नमस्कार साथियों। विधानसभा चुनावों की जो आहट है वो हो चुकी है और इस आहट के बाद जो प्रत्याशी हैं, जो टिकटों के दावेदार हैं, वो अपनी-अपनी जुगाड़ लगा रहे हैं, अपनी-अपनी जुगत लगा रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं जिनकी सरकार है, उकलाना विधानसभा से जिन नामों की हम बार-बार चर्चा करते रहे हैं, कल उसमें एक और नाम ऐड हो गया, जो कि बालक गाँव से संबंध रखते हैं। वहाँ पर हमने जो उनकी कवरेज की थी कल, उस कवरेज को लेकर जो एक विश्लेषण है, जो हमारी कह सकते हैं राय बनी है, उसके बारे में हम बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कुलदीप पूनिया जी, जो कि ग्रामीण भारत चैनल के संचालक हैं और एक अच्छे इसके अलावा वो खाप से संबंध भी रखते हैं। पूनिया खाप के वो जो मीडिया एडवाइज़र भी हैं। तो आज चर्चा कर लेते हैं उन्हीं से, हल्के के गाँव भी इनके उसी में आते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। बिल्कुल जी, धन्यवाद आपका और आपके तमाम दर्शकों का। रघुवीर सिंह जी, जो बात आप कल की कर रहे हैं, कल के प्रोग्राम की कर रहे हैं, अगर हम इसको एक लंबे चौड़े प्रभाव के रूप में देखें, कल का जो प्रोग्राम था, सबसे बड़ी बात तो ये कि ये एससी समाज का प्रोग्राम था, क्योंकि सत्यवान बालक जी हैं वो एससी समाज से आते हैं और कहीं न कहीं अब एक नैरेटिव बना हुआ है, लोगों के दिमाग में भी, मीडिया भी ये मान के चल रही है, नेता लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि जो एससी समाज है वो बीजेपी से नाराज है। ये नैरेटिव चला हुआ है। तो यह प्रोग्राम इस नैरेटिव को तोड़ने का काम भी करेगा, क्योंकि जो कल का प्रोग्राम था, अगर हम कल के प्रोग्राम की बात करें तो वहां खासकर हम एक चमार समुदाय की बात करते हैं। सत्यवान बालक जी तो चमार समाज से आते हैं। चमार समाज के अंदर उनका एक अच्छा खासा नाम है, प्रभाव है। पूर्व में वो गांव बालक के सरपंच भी रहे हैं। सामाजिक परिवार से हैं, सामाजिक उनकी पृष्ठभूमि है। तो अगर हम उनकी बात करें तो कल जो प्रोग्राम था, कल प्रोग्राम के अंदर अंबेडकर सभा की बहुत अच्छी खासी हाजिरी थी, बहुत ही अच्छी खासी। और उसमें जितने भी एरिया के या हल्के की तमाम अंबेडकर सभाएं हैं, लगभग शामिल थी, लगभग शामिल थी। और माना यह जाता है कि लगभग मोस्टली जो अंबेडकर समाज है या अंबेडकर सभाएं हैं, वो बीजेपी के विरोध की राजनीति करते हैं और वो बीजेपी के अगेंस्ट हैं। यह प्रोग्राम था, टोटली बीजेपी का प्रोग्राम था। इसके अंदर कैबिनेट के मंत्री बनवारी लाल जी वो इनवाइट थे, लेकिन वो मीटिंग थी कैबिनेट की, अचानक उनका मीटिंग बन गई और जरूरी मीटिंग थी जिस वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी वहां अच्छी खासी लोगों की भीड़ थी, बहुत ज्यादा अच्छा सफल प्रोग्राम हम कह सकते हैं। दूसरा, वहां पर जो चमार समुदाय से तो लोग थे ही, और जो अलग समुदाय थे उनमें से भी काफी संख्या में वहां लोग थे। सत्यवान बालक की अच्छी खासी समाज में पकड़ है। और सबसे बड़ी बात हम कहें, जितने भी ये अंबेडकर सभाएं हैं, रविदास सभाएं हैं एरिया की, ये उसके प्रधान भी हैं और इनकी अच्छी खासी पकड़ है। अगर एससी समाज को बीजेपी में कोई ला सकता है, लामबंद कर सकता है, तो उसके अंदर सत्यवान बालक जी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगा, इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है पूर्व मंत्री जो हरियाणा सरकार में रहे छत्रपाल जी, जो कि पावड़ा पंचग्रामी से भी संबंध रखते हैं और जो लोग उनको गुरु बताते हैं सत्यवान बालक जी का, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उनका भी ये समझ लीजिए भी पावड़ा गाँव जो पंचग्रामी वहाँ से भी उनको सपोर्ट मिली है। देखिए, जो आपने छत्रपाल जी का नाम लिया, एक तो होते हैं ड्राइंग रूम के नेता, एक होते हैं पैरासूट नेता जो ऊपर से पार्टियां फेंकते हैं। छत्रपाल जी सामाजिक नेता हैं, जमीनी नेता हैं। उन्होंने जिस दौर में चौ देवीलाल को हराया था, उस दौर में चौ देवीलाल की पूरे भारतवर्ष में तूती बोलती थी। उस दौर में उन्होंने गिराए हल्के से देश के उप प्रधानमंत्री चौ देवीलाल को हराने का काम किया था। तो सामाजिक नेता है, उनकी जो पकड़ है, पैठ है, बहुत अच्छी है लोगों तक। यानी उन्होंने भी एक संदेश देने का काम किया भी मेरा जो कह सकते हैं जो टिकट जिसके ऊपर मेरा हाथ है, तो वो सत्यवान बालक हैं। बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा कि ये मेरे शिष्य हैं, मेरे नक्शे कदम पर चल रहे हैं, मैं तय दिल से इनके साथ हूं
और मैं पूरी पुरजोर कोशिश करूंगा। और दूसरी उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जिस टाइम मैंने चौदेवलाल को हराया उस टाइम छत्रपाल बच्चा था। उन्होंने गिराए 45 का जिक्र किया, गिराए 40, गिराए 40 के गांव थे ये, सारे के सारे गांव लामबंद हुए थे। अब फिर उन्होंने दोबारा ये नारा दिया है कि टिकट पार्टियां नहीं, टिकट गिराए 40, टिकट लोग देंगे, टिकट खाप देंगी, टिकट जनता देगी, टिकट वोटर देगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी को संदेश देने का काम किया है कि आप अगर ऐसे कैसे आदमी को टिकट दोगे तो वो मंजूर नहीं होगी, और फिर टिकट समाज देगा और उसमें हम पैरवी करेंगे। पिछले दिनों एक पावड़ा पंचग्रामी के चबूतरे के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी की टिकट की डिमांड कर रहे सुरजीत नागर, उन्होंने भी एक बैठक का आयोजन किया हाँ, था, बिल्कुल। लोगों से सहयोग मांगा था। पावड़ा पंचग्रामी के जितने भी उनके परिवार के, हाँ, परिवार ही है वो, परिवार के अपने साथ परिवार ही वो सब परिवार पावड़ा से, के। हाँ, तो उससे उन्होंने सहयोग मांगा था। तो सहयोग के दौरान जब बात चली थी तो अब जो वहां पे एक वक्ता थे, उन्होंने उनको कहा था भी आप मतलब शैलजा जी की बात कर रहे थे भी शैलजा जी की आप यहाँ इनवाइट कीजिए, एक रैली करेंगे हम शैलजा जी का, आप उनको इनवाइट कीजिए और वहां पे हम अपनी डिमांड रखेंगे। तो वहां पर वो आज मेरे ख्याल 15-20 दिन की बात होगी, उससे आगे वो बात बढ़ नहीं पाई है। लेकिन यहाँ पर सत्यवान बालक ने एक अच्छी रैली करके, अच्छी जनसभा करके अपनी वो उपस्थिति दर्ज करा दी है, और साथ में उनके पावड़ा के वो कद्दावर नेता भी हैं जो छत्रपाल जी हैं, पूर्व मंत्री। तो क्या आप समझे कि पावड़ा पंचग्रामी से भी और आस पड़ोस के गांव का सहयोग मिल सकता है, तो बालक सत्यवान टिकट लेकर आ सकते हैं? देखिए, जो आपने ये कहा कि देखिए कुछ लोग, मैं थोड़ा एक बात और कह दूं बीच में, फिर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं विरोधी लोग कि वो फ्लॉप रैली थी, लोग नहीं थे उसमें। लेकिन वहां सत्यपाल बालक ने बहुत बड़ी व्यवस्था की हुई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री लेवल का टेंट लगा रखा, शामियाना लगा रखा, बड़े खुले में वहां था। लेकिन लोग थे, जो एक एमएलए स्तर के लोग जितने लोग जुटा सकते हैं उससे उसने कहीं ज्यादा लोग जुटा रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। रही बात है कि पंच पावड़ा पंचग्रामी ने साफ कहा है, चाहे सत्यवान बालक हो चाहे नागर जी हो, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, पहले आप अपना दम दिखाओ, पार्टियों से आपके क्या ताल्लुकात हैं, पार्टियों के साथ आपके कैसे संबंध हैं, आप वहां कितने मजबूत हो, पहले आप अपना दम दिखाओ, उसके बाद हम साथ हैं। सही भी है। क्या आप मानते हैं भी सत्यवान बालक इसमें 21 साबित हुए हैं? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, सत्यवान बालक ने मतलब अच्छा वहां प्रोग्राम किया है और उनकी कहीं न कहीं पकड़ नजर आ रही है। सबसे बड़ी पकड़ की अगर हम बात करें, उनकी ऐसी समाज में नजर आ रही है, उस अंबेडकर सभा में, उस रविदास समाज में उनकी पकड़ मजबूत लग रही है, जो फिलहाल बीजेपी से नाराज चल रहा है, जो वोट बैंक बीजेपी को हर हालत में चाहिए। चाहिए। तो साथियों, ये थे हमारे साथ कुलदीप जी। हमने कल की जो रैली थी या कल की जो जनसभा थी उसको लेके अपने विचार रखे, और ये जो सत्यवान बालक ने एंट्री की है एक सफल जनसभा का आयोजन करके, उसके बाद मुझे लगता है जो अन्य दावेदार जो अपने आप को बता रहे हैं, उनके लिए भी एक, कह नारा सकते हैं, खुलता। हाँ, उनके लिए चिंता का विषय हो गया। अभी एक हाँ, ऐसा साथी और आ चुका है जिसको, क्योंकि अभी कुछ ही लोगों में आपस में कंपटीशन बताया जा रहा था, लेकिन एक अलग से नया चेहरा एक आया है जगह और मजबूती जिसको से आगे। जिसको गांवों का समर्थन, यानी हाँ, मतलब गांवों सपोर्ट करने को चले हैं, और वो इस तरीके से एंट्री करता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए सोचने का अब समय है कि वो भी अपने जो कार्यशैली है उसमें कुछ सुधार करें। देखिए, जो कई सौ लोग ये सोच रहे हैं कि हम ऐसे ड्राइंग रूम की राजनीति करेंगे, हम अकेले चलेंगे, ऊपर से टिकट लेंगे, जीत जाएंगे। नहीं, इस बार देखिए समाज की खप्पों की, समाज की अच्छी भागीदारी रहने वाली है। जो किसान आंदोलन के बाद एक माहौल में चेंज आया है, ठीक है, खापें एकजुट हुई हैं, लोग एकजुट हुए हैं, समाज समुदाय एकजुट हुए हैं, तो कहीं न कहीं लोगों के साथ, समाज के साथ चलना पड़ेगा, और जो समाज के साथ चलेगा वही आगे निकलेगा। तो साथियों, अब लेंगे हम इजाजत। इसी प्रकार के घटनाक्रम होते रहेंगे और उन पर चर्चा भी हम करते रहेंगे, अपने विचार जो है वो आपके सामने रखते रहेंगे। आप हमारे विचारों से कितना सहमत हैं या असहमत हैं, वो अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। और आप भी क्या सोचते हैं इन रैलियों को लेकर, इन जनसभाओं को लेकर, जिनमें जो नेता हैं, जो टिकटों के दावेदार अपने आप को बताते हैं, वो अपना दावा पेश करते हैं, तो इनको लेकर भी आपका क्या कहना है, ये हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल्स को आप फॉलो, सब्सक्राइब भी अवश्य करिए और कमेंट देकर अपना विचार अवश्य रखिएगा।
कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, जी और दर्शकों आपका भी बहुत जी बहुत बिल्कुल, सबको धन्यवाद। सबको राम राम। राम राम।